गुरु भक्ति योग। गुरु एवं ज्ञानी महापुरुषों का सानिध्य मनुष्य जीवन में कभी कभी ही मिलता है। किसी भी प्रकार की ज्ञान की प्राप्ति विशेषतः आत्मविषयक मूल्यवान ज्ञान की प्राप्ति गुरु से ही हो सकती है। गुरु की परोपकारी कृपा शिष्य के लिए सर्वस्व है। आत्मज्ञान के द्वार खोलने वाली गुरु की कृपा ही है। तृष्णा एवं अहम भाव आत्मसमर्पण में कदम कदम पर विघ्न रूप बनते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु सांदीपनि के श्री चरणों का सेवन किया था। उन्होंने अपने गुरु की सेवा की थी। वे अपने गुरु के लिए लकड़ियां लाते थे। भगवान श्री राम ने भी श्री वशिष्ठ जी की सेवा की थी। उन्होंने उनको उपदेश दिया था। देवों के गुरु बृहस्पति हैं। देवी आत्माओं में सबसे बड़ा महान सनत कुमार दक्षिणामूर्ति के चरणों में बैठते थे। साधना का रहस्यमय मार्ग गुरु की कृपा के द्वारा ही जाना जा सकता है। शरणागति गुरु कृपा को खींच लाती है और गुरु कृपा से शरणागति संपूर्ण बनती है। जिससे संसार सागर को पार कर सके, इसके लिए ब्रह्मवेता गुरु आत्मज्ञान देकर उसका अमूल्य हित करते हैं। यह काम गुरु के सिवाय और कोई नहीं कर सकता। श्री योग वशिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण में आता है कि महाराज दशरथ हाथ जोड़कर श्री वशिष्ठ जी महाराज से कहते हैं कि हे भगवान, आपकी कृपा से हम 6 ऐश्वर्यों से संपन्न हुए। आपने संपूर्ण शास्त्र सुनाया, जिसको सुनकर हम पूजनीय हुए। इसलिए हे देव, हम आपका पूजन किस सामग्री से करें? पृथ्वी, आकाश और देवताओं के लोकों में भी ऐसा कोई पदार्थ नहीं देखता जो आपके पूजा के योग्य हो, क्योंकि सब पदार्थ कल्पित है। और जो सत्य पदार्थ से पूजा करें तो सत्य आपसे ही पाया है। तथापि अपनी अपनी शक्ति के अनुसार हम आपका पूजन करते हैं। आप हम पर क्रोध ना करना और हमारी हंसी भी ना करना। हे मुनीश्वर, मैं राजा दशरथ अपने अंतःपुर की सब स्त्रियां, अपने चारों पुत्र, संपूर्ण राज्य और संपूर्ण प्रजा सहित जो कुछ मैंने लोक में यश पाया है और परलोक के निमित्त किया है, वह सब आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। कैसा विलक्षण होता है ब्रह्मज्ञान। ब्रह्मज्ञान का बदला जगत के किसी पदार्थ से नहीं चुकाया जा सकता। इसलिए आँखों में अश्रु लिए गदगद कंठ से राजा दशरथ वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे मुनीश्वर, आपने हमें जो शांति का प्रसाद दिया है, उसके बदले में देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। हे गुरुवर, हमारे पास जो कुछ भी है वह नश्वर है और आपने हमें शाश्वत का दान दिया है। हमारे पास जो कुछ है वह मिटने वाला है, पर आपने हमें अमिट आत्मा का अनुभव कराया है। गुरुदेव, आप हम पर नाराज ना होना। हमारी यह तुच्छ भेंट अवश्य स्वीकार करना। हे भगवान, आपके कृपा प्रसाद से हमने जो कुछ पाया है वह असीम है और हमारे पास जो है वह सीमित है। यह संपूर्ण राज्य, अपनी स्त्रियां और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये चारों पुत्र मैं आपको अर्पित करता हूँ। इसके अलावा मैंने जो कुएं, बावड़ियाँ आदि खुदवाई है और जो कुछ भी पुण्य कर्म किए हैं, वह सभी आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। फिर भी आपकी कृपा प्रसाद का बदला चुकाने में मैं अपने को असमर्थ पाता हूँ। किंतु कहीं कृतज्ञ ना रह जाऊं,
इसलिए यह नश्वर चीज़ें आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। यह मेरी नादानी तो है, लेकिन क्या करूँ, दिए बिना रहा भी नहीं जाता। जैसे सद्गुरु सतशिष्य पर बरसे बिना नहीं रह सकते, जैसे माँ बालक को कुछ दिए बिना नहीं रह सकती, ऐसे ही है मुनीश्वर, आपको दिए बिना हम नहीं रह पाएंगे। आपने हमें ऐसा दिया है जिसका वर्णन ये वाणी नहीं कर सकती। गुरु भक्ति के बल से गुरु के हृदय से मिलना बहुत बड़ी बात है। जो सतपात्र शिष्य होते हैं उनको पता होता है कि गुरु के साथ हृदय मिलाने से मनुष्य कितना निश्चिंत हो जाता है और कितना उन्नत हो जाता है। गुरुमुख व्यक्ति ही समुन्नत हो पाता है, अन्यथा पुराने संस्कार व्यक्ति को मनमुक्ता की ओर घसीट कर ले जाते हैं। अपने मन में जैसा आए वैसा तो पशु पक्षी सभी कीट पतंग करते ही, लेकिन मन से जो परमवेताओं के साथ संबंध जोड़ लेते हैं, ऐसे सतशिष्यों का जीवन सार्थक हो जाता है।